सो हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम, और उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और आपका जो डाउट होगा वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हमें एडमिट कार्ड जो हमें एग्जाम देने से पहले मिला था, जो लेके हम एग्जाम देने गए थे, वो वहाँ पे सबमिट हो गया था। पहले ही बोल दिया गया था कि उसका हमें एक कॉपी रखना है अपने पास। तो वो उसके बाद हमें लगेगा अभी जो रिजल्ट आया है यानी स्कोर कार्ड आपका, उसका भी आप फोटो कॉपी ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद हमें लगेगा कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जो कॉलेज हमें अलॉट हुआ है काउंसलिंग के बाद उसका लेटर आएगा, वो भी हमें लगेगा। उसके बाद सीएफए, बहुत लोगों का क्वेश्चन था सीएफए क्या होता है। तो ये होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने अप्लाई किया, या तो काउंसलिंग वाला है या फिर आपने जो एग्जाम देने टाइम अप्लाई किया था। लेकिन मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि ये काउंसलिंग वाला ही एप्लीकेशन फॉर्म है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इसी को बोलते हैं। तो आप इसका भी आपको मिल जाएगा कैफे पे, अगर आप गए होंगे तो उसका भी वो आपको निकाल के ले लेना है, फोटो कॉपी। उसके बाद हमें लगेगा क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र। मार्कशीट आपको ले लेना है, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद 12th का भी आपको मार्कशीट लगेगा और आपको सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास मेन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल लगा सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिला होगा कॉलेज से, वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी आप जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो ओरिजिनल देना है। क्योंकि आप किसी भी जगह एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको जहाँ पे आप पढ़ रहे थे या फिर कॉलेज में थे, स्कूल में थे, उसका आपको टीसी लगता है और वो ओरिजिनल लगता है, वो जमा हो जाता है जहाँ पे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, यानी जहाँ हम रहते हैं उसका पता, वो हमको देना होता है। तो अगर जरूरी है तो आप साथ में ले लेना, अगर जरूरी होगा तो वहाँ पे आपको दे देंगे। उसके बाद हमें लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, हम किस जाति से बिलोंग करते हैं। हम ईडब्ल्यूएस से, सॉरी ईडब्ल्यूएस नहीं, जनरल से है, हम बीसी से है, ईबीसी से है, ओबीसी से है, हम जिससे भी है वो सर्टिफिकेट हमको लगता है। तो उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस से दिए हैं एग्जाम, ईडब्ल्यूएस लगा के, तो हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है, वो लगेगा। तो अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप वो सर्टिफिकेट लीजिए। उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा मिला होगा, वो आपको देना है, यानी आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देना है बेसिकली। और उसके बाद हम अगर कोई और कोटा सर्टिफिकेट है, जैसे कि कोई और डिसेबिलिटी है, तो वो सभी आपको, उसका भी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना होगा। उसके बाद आप रिसेंट फोटोग्राफ यानी अभी का आपको फोटो पासपोर्ट साइज 4 लेके जाना है। उसके बाद आप वो भी फोटो ले लीजिएगा जो आपने एडमिशन के टाइम दिया था अप्लाई करने में, या फिर एडमिट कार्ड पे जो फोटो था वो आप ले लेना पहचान के लिए। आप पड़ेगा तो दे देना, नहीं तो अपने पास रखना। उसके बाद एफिडेविट गिवन बाय कॉलेज, यानी कि अगर आपके किसी भी सर्टिफिकेट में कोई भी गलती है, वो आप सुधार के लिए दिए हुए हैं, तो वो आप एफिडेविट होता है कि उसके उसमें लिखा रहता है कि ये अभी है, तो आगे आप प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इतना ही सर्टिफिकेट था, बहुत है, इतना आप ले लेना। आपके पास अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप बनवा लीजिए, और इस सब सर्टिफिकेट को फाइल में या तो पिन अप कर लीजिएगा सारे पेपर्स को और फाइल में दे दीजिएगा, या फिर ऐसे ही आप फाइल में लेके जा सकते हैं। तो इतना ही सर्टिफिकेट था। इस सब को आप मैं लास्ट में दे दूंगी, सारा लिख के कौन कौन सा लगेगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और देख लीजिएगा आपके पास क्या क्या है, नहीं है वो आप बनवा लीजिए और फिर दे दीजिए। इतना ही। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे तभी कॉन्फिडेंस मिलता है नया वीडियो बनाने का। तो ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी आप लोग को भी कॉलेज मिल जाए, अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज। बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना एंड कमेंट क्या आपके डाउट है या फिर आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करें और लाइक भी।